किसी ने खून में लथपथ देखा हो, वर्दी उसने पहनी हो, वर्दी में देखा हो, गला अलग हो। दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक लड़की जिसकी बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। हम उसके भाई से जो हुई बातचीत के बारे में हम आपको बताते हैं कि उसके भाई ने जो बात बताई है पूरी तफसील से। आइए हम पहले उसको सुनते हैं और फिर इस वीडियो के अंदर 2 वीडियो हैं जिनको पूरा देखने के बाद ही आपको पूरे मामले का पता लगेगा, तो कृपया पूरी वीडियो देखिए। अगस्त सुबह को 10 से 11 के बीच में मेरी बहन अपने टाइम से ऑफिस जाती है जी पर शाम को घर पर नहीं आती है जी। उनका टाइम 6 बजे से 8 बजे के बीच में घर पे आने का था जी क्योंकि ट्रैफिक की वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। जी शाम को आने का टाइम था लेकिन वो घर नहीं आती है। उनकी एक या 2 कॉल आती हैं जी या छोटी छोटी कॉलें आती हैं, वो हम नहीं उठा पाते हैं। उसके 10-15 मिनट बाद हम कॉल वापस करते हैं। फ़ोन ऑफ था, वहाँ से थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। हम जाते हैं, यहाँ पर 2 बस स्टैंड पड़ते हैं संगम विहार में जी। रात को ही वहाँ जा कर के देखते हैं, हो सकता है बस से आ रही हो, लेट हो गई हो, कोई दिक्कत हो, फ़ोन ऑफ था तो वहाँ जा कर के देखते हैं, नहीं मिलती। इसी तरह सिलसिले में ढूंढते ढूंढते 10-11 बज जाते हैं जी। फिर वहाँ से कुछ दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो उसी में सिविल डिफेंस में काम करते हैं। जी सिविल डिफेंस में काम करने वाले दोस्तों से उनमें से एक दोस्त नेहा के घर हम जाते हैं जी। नेहा के घर जाने के बाद वहाँ से दूसरी मतलब लड़की को ज्योति जिसका नाम है उससे कॉल पे बात होती है। बात होने के बाद में ज्योति बताती है, सभी ने रिकॉर्डिंग सुनी है जी। ज्योति कहती है कि मेहरा को किसी केस के सिलसिले में उठा लिया है। मेहरा वो था जिसके अंडर में राबिया काम करती थी, उनके सीनियर थे, नोडल ऑफिसर जी। राबिया उन्हीं के अंडर में काम करती थी, ज्योति उनके साथ में काम करती थी, सेम पोजीशन सेम जगह। तो ज्योति कहती हैं क्या मतलब मेहरा को उठा लिया गया है और आप मतलब परेशान मत हो, कुछ पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं जी और वो आ जाएगी, सेफ है। ये 26 तारीख की बात है, ये 26 तारीख की रात की बात है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर फैमिली वाले मम्मी पापा सब लोग घर आते हैं, सो जाते हैं। बोले सुबह डीएम ऑफिस जाएंगे, वहीं पता करेंगे। सुबह डीएम ऑफिस के लिए निकलते हैं। जिस दोस्त के पास रात गए थे उसकी मम्मी को लेकर के जाने का सोचा था कि डीएम ऑफिस लेके जाएंगे जी। सुबह वापस जब आते हैं 8 बजे करीब घर के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो लोग थाना बुलाते हैं। थाना बुलाने के बाद में मम्मी पापा को वहाँ कुछ बात होती है और मम्मी को बाहर बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद में पापा को अंदर बुला करके उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। अच्छा जी। आप अपने घर से जो भी लोग आपके जानने वाले हैं, जो भी हैं, उनको बुला लीजिए, इसकी शनाख्त कर लीजिए, पहचान कर लीजिए कि आप ही की बेटी है। यहाँ से 3-4 लोग जाते हैं, वहाँ जा कर के उसको देखा जाता है मुर्दा घर में और देखने के बाद वहाँ से पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जो भी मतलब आगे की कार्रवाई लिखत पढ़त जो भी होती है, केस लिखना अपने आप पुलिस वाले वहाँ पे FIR लिखते हैं। FIR 27 तारीख की बात है जी, 27 तारीख की बात है। FIR लिखने के बाद में वहाँ पर और मतलब उस पर साइन करवा ले जाते हैं क्योंकि जो फादर साहब की हालत ऐसी नहीं थी कि या तो वो पढ़ सकें, ना होश में ही नहीं थी। मतलब होश में एक होना ना, बेटी को किसी ने खून में लथपथ देखा हो, वर्दी उसने पहनी हो, वर्दी में देखा हो, गला अलग हो, काटा हुआ थोड़ा सा पीछे से लगा हुआ है और उसको इतनी बुरी तरह से चाकू घोंपे गए हो, मतलब इतनी बर्बरता से, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बर्बरता से मारा गया उसको। फिर वहाँ पर एक नया मोड़ आता है निकल के, जिसमें पुलिस वाले कहते हैं कि एक लड़का है निज़ामुद्दीन, एक निज़ामुद्दीन नाम का लड़का है, वो आपके केस में आया है और उसका कहना है कि वो उसने ये मर्डर किया है और वो इस लड़की का पति है जी। फैमिली वालों का उस वक्त कहना था कि हमारी लड़की ने शादी नहीं की जी। आज भी हमारा यही कहना है। मैं चाहता हूँ जब तक CBI की जांच नहीं होगी ऐसा न्याय नहीं मिलेगा। ना जाने कितनी राबिया, ना जाने कितनी निर्भया बनने के लिए बन जाएंगी आगे को, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी और अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है एक आम बात हो जाए। आज मेरी बहन के साथ है, कल किसी और के साथ हो जाए। देखिए, निर्भया मेरी बहन थी, राबिया मेरी बहन है, आशिफा मेरी बहन है, सब मेरी बहन थी, बहन है। जिस तरह से लोगों ने बिना धर्म बिना जाति भेदभाव के साथ उनके साथ रहे थे, उसी तरह मुझे न्याय दिलाना। मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज़ है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुँह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया
सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक, आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, बस आती है वहां से हमें उठा के भगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह पता चलता है कि औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जब नई नई सरकारें सत्ता में आती हैं तो नए नए वादे करती हैं कि हम औरतों के लिए ये करेंगे, वुमेंस के लिए ये करेंगे, उनको ये अधिकार देंगे, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके उलट ही हमें मिलता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस केस की रिपोर्ट सीबीआई के पास जानी चाहिए, सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए, और जब सीबीआई इसकी जांच करे और जो भी दोषी निकले उसको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि जिसने इतनी बर्बरतापूर्वक, इतने निर्दयी से किसी की हत्या कर दी, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि इस केस को प्लीज़ सीबीआई के पास भेजिए और सीबीआई से इसकी जांच कराइए, और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा दीजिए, जब ही उस लड़की के साथ न्याय हो पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उस लड़की को इंसाफ मिल सके और उसकी जो सच्चाई है, उसके भाई के द्वारा जो बताई गई है, वो सभी को पता लग सके कि क्या आखिर क्या सच्चाई है। धन्यवाद। जय हिंद।